The slaughter saga coming to a full circle. It's been 30 days since Sonam got married to Raja and is in custody now for his murder. As per our sources, and this is an inside scoop, Sonam has confessed that she was part of the plot to kill her husband. Here's more. She was a newlywed just a month ago. Now she's in custody for allegedly murdering her husband, Raja Raghuvanshi. Police have brought Sonam Raghuvanshi and all other accused to Shillong. As probe in the case deepens, more skeletons are tumbling out of the closet. Sources tell India Today, Sonam allegedly confessed to the crime. The police claim they have concrete evidence to establish Sonam's involvement in the murder. पांचों अक्यूज को लाया जा चुका है सर? Yes, we brought all the 5 accused. अच्छा. Yes. अच्छा, अभी पूछताछ में सोनम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी सर? See, we're investigating it and all that. There's evidence to indicate that her involvement is very much there. All this will be proven while after we interrogate and all that. सोनम के खिलाफ सॉलिड एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी हो और बाकी एविडेंस है उसके खिलाफ? We have adequate evidence. In a dramatic turn, Sonam's brother reached deceased Raja's residence in Indore and met the bereaved family. Sonam's brother denied his sister had any relationship with accused Raj Kushwaha, but asserted that if she is guilty, she should be punished. उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है. A visibly distraught Raja Raghuvanshi's mother echoed the sentiments expressed by Sonam's brother. गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ. तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए. तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर. क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए. Raja's family claims there was an attempt by Sonam to do black magic on Raja and kill him. एक सोनम का अंदर की जो प्लानिंग थी कि वहाँ जो माँ कामाख्या मंदिर है वहाँ तंत्र मंत्र किया जाता है. ये सोनम ने जानकारी निकाल लोगी जो मेरे को आज मैंने गूगल पे निकाली है. तो इसकी पहली प्लानिंग तो वो थी कि मैं इसको दूसरा राजा की चीज़ पकड़ी टेकिंग करता राजा. तो उसने टेकिंग का फायदा उठा के राजा को वहाँ ले गई. वहाँ से पहले इसको वहीं मारना चाहती थी, वहाँ मार नहीं पाई तो उसको और आगे लेके गई है. तो सोनम की प्लानिंग बहुत लंबी थी और बहुत पहले से चल के आ रही थी. As the Meghalaya police continues interrogation of the suspects, more details of the murder are expected to be uncovered. With Arvind Oja and Santosh Sharma, Bureau Report, India Today. Joining us right now is Arvind Oja with the very latest from that case. He joins us from Shillong at this point in time. Amritanshi Joshi continues to be with us from Indore. A quick update from you, Arvind. इस समय आप कोर्ट के बाहर हैं जहां पर अभी पेशगी की जाएगी सोनम की और बाकी अक्यूज्ड की. इस समय कैसा माहौल है वहां पर, इसके बारे में बताएं. बिल्कुल सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरा पर्सन रविकांत आपको दिखाएंगे. जिस तरह का ये मामला हाईलाइटेड है और खासतौर से शिलांग में हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता है. सीधे कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहे वकील हो, वकीलों के अलावा मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा. ये जो शिलांग का मेन गेट है शिलांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसके बाहर किस तरह की सिक्योरिटी है. जो पुलिस पर्सनल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो तैनात है और साथ में जो शिलांग का कोर्ट है उसके ठीक बाहर कमांडोज आप ब्लैक ड्रेस में देख पा रहे होंगे. तो इस तरह की सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी इसलिए भी है कि जब इंदौर से जो अक्यूज्ड है उनको लाया जा रहे थे उनमें एक को
थप्पड़ मार दिया गया था और काफी ये सेंसिटिव केस है, इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। सोनम समेत जो 5 अक्यूज है उनको कुछ देर बाद जो शिलोंग पुलिस है वो लेकर पहुंचेगी और जो ये पूरा रूट है सामने की तरफ आपको शिलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाई दे रहा होगा। जो गेट है उस गेट के बाहर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात हैं और इस तरह की जो अगर आप देखिए तो इस तरह की जो रस्सी है, इस तरह की रस्सियों से जो सभी मीडिया कर्मी और जो भी लोग हैं, लोकल लोग, उनको साइड कर दिया गया है। न सिर्फ बल्कि पुलिस के लोग, लोकल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी जगहों पर और सिक्योरिटी देखिए इस तरह से एक बार फिर दिखाना चाहूंगा टाइट की गई। ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन से निकाला जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इनफ एविडेंस है शिलोंग पुलिस के पास। ये इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसपी ने बताया है कि जो सोनम है वो उसकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट है, इसका पूरा एविडेंस शिलोंग पुलिस के पास मौजूद है। तो कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि जो पुलिस है वो लेकर सोनम समेत जितने आरोपी हैं, चाहे राज की बात कर लीजिए, आकाश, विशाल और आनंद, उन सभी को यहाँ कोर्ट में लाएगी और कुछ देर बाद यहाँ पर उनको पेश किया जाएगा। स्नेहा जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। अरविंद ओझा getting us those details from Shillong city. At this point in time, also Santosh is there with us. Amritanshi also from Indore, getting you the very latest. For the moment, I'm going to stay with Santosh, our reporters from Shillong, because any moment now they will be produced before the court. Santosh, आप इस समय पुलिस स्टेशन में हैं? आरोपी निकाला गया है तो कोर्ट में पेशी के लिए सभी आरोपियों को निकाला गया है। ये देखिए सोनम रघुवंशी और इसको निकाला गया है, इसी में सोनम रघुवंशी को ये निकाला गया है और इसके बाद ये बाकी आरोपी इसमें रखे जाएंगे। देखिए इसी में आरोपियों को सिर नीचे करके रखा जाएंगे, देखिए सिर नीचे करके रखा गया है। ये आरोपी यहाँ पे निकाले गए हैं, पेशी के लिए ले जाया जा रहा है इनको और ये यहाँ से निकाले जा चुके हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देखते हैं आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा चुका है। ये शिलोंग के कोतवाली से यहाँ पर अब पुलिस कस्टडी के लिए ले जाया जा चुका है। इसमें सोनम रघुवंशी और इसके साथ ही सभी आरोपी यहाँ पर शामिल हैं जिनको ले जाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर कि राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को, सभी राजा हत्याकांड के मुख्य जो किरदार थी सोनम रघुवंशी, साजिश करता राज कुशवाहा समेत सभी हत्यारे 5 लोग पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। जी Santosh getting us those details at this point in time and telling us about the manner in which they would be in fact obviously as per protocol produced before the court. I'll try and go back to Santosh again. Santosh, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, इस समय प्रोटोकॉल यही रहेगा कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आप क्या बता सकते हैं इस पूरे केस में? अरविंद continues to be with us as well. अरविंद, आप ये भी बता रहे थे कि फेस टू फेस जो कि है राज और सोनम को लाने की बात जो चल रही थी और इसके अलावा सोर्सेस के द्वारा पुलिस का ये भी मानना है, खास करके मेघालय पुलिस जो कि साफ कह रही है कि सोनम ने बता दिया है कि उसका इस पूरे मामले में एक रोल था, एक प्लान बी भी जो है वो हैच किया गया था। बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम ने इनिशियल पूछताछ की है सोनम से और जब सभी 5 अक्यूज से, जिसमें सोनम ने ये एक्सेप्ट किया है अपना इन्वॉल्वमेंट इस राजा के मर्डर में एक्सेप्ट किया है। अब पुलिस स्टेशन से जो सोनम और जो सभी अक्यूज्ड हैं उनको लेकर पुलिस निकल चुकी है। मैं एक बार और आपको पिक्चर, यहाँ की तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस तस्वीर से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये केस कितना सेंसिटिव है। जो कमांडोज हैं शिलोंग पुलिस के, वो आपको मेन एंट्री गेट पर कोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे होंगे और फिलहाल किसी की भी, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे लोकल या फिर किसी और की भी इस गेट के अंदर एंट्री नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, शिलोंग पुलिस के जो जवान है और कमांडोज, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। जो सोनम है उसको रात से भी कन्फ्रंट कराया गया है आज, लेकिन अब पूरा फोकस ये है कि जो शिलोंग पुलिस है वो सभी को यहाँ पर पेश करे और जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी शिलोंग पुलिस और
जिस तरह से यहाँ हलचल हो रही है स्नेहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो अक्यूज है उनको लाया जा सकता, और पूरा ये जो रूट है, इस पूरे रूट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सभी जगहों पर जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उनको पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, कमांडोज को तैनात किया गया है। और ये देखिए सीधे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सभी अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश के लिए लाया गया। और सिक्योरिटी देखिए, पहली एक जिप्सी, उसके बाद ये दूसरी जिप्सी, उसके पीछे जो बोलेरो कार है ये, और ये कमांडोज देख पा रहे हैं, और ये बोलेरो कार है इसमें, और उसके बाद ये एक के बाद एक कई गाड़ियां हैं। और इन गाड़ियों में अगर आप देखें तो ये देखिए जो अक्यूज है, इसमें एक अक्यूज वो पेशी के लिए लाया गया है। ये बाकायदा इसमें जो अक्यूज है वो पेशी के लिए लाया गया, यानी पांचों अक्यूज को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, और एक एक करके सभी अलग अलग गाड़ियों में। कैमरामैन रविकांत तोतावर को कहेंगे। और ये देखिए अभी फिलहाल एक अक्यूज कोर्ट में पहुंचा हुआ है और हैवी सिक्योरिटी के बीच यहाँ पर सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी शिलोंग पुलिस। तो अभी एक आरोपी को लाया गया है और माना जा रहा है कि और भी अक्यूज्ड को यहाँ पर कुछ देर में लाया जा सकता है। लेकिन रविकांत आपको तस्वीरें दिखाएंगे एंट्री गेट के बाहर की कि किस तरीके से जो सभी अक्यूज्ड हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। Tasveere, in fact, on your screens are live right now coming in from Shillong. And this is Fast on India Today of one of the accused who's been brought. Arvind continues to be with us. Arvind, वहाँ पर बंदोबस्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत हैवी है, बहुत इंटरेस्ट है इस पूरे मामले में। ये बहुत ही ज़्यादा केस जो कि है हाई प्रोफाइल हो गया है, और हरकत इस तरीके से थी कि हनीमून के वक्त एलिगेशंस है कि वाइफ ने हस्बैंड का कत्ल किया, प्लान बी थी, एक कंस्पिरेसी रची गई थी। इसलिए इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और लोग ये भी देखना चाहते हैं कि गिल्टी को सज़ा मिले। लोकल लोगों का भी ये कहना है कि एक अटेम्प्ट किया गया था हमारे स्टेट को बदनाम करने के लिए, और इस मामले में जो गिल्टी है लेडी अक्यूज जो बोली जा रही हैं उनको सज़ा मिले पूरी तरीके से इस मामले में। बिल्कुल देखिए, मैं शिलोंग कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और अक्यूज को यहाँ पर लाया गया, और कितना मामला ये हाईलाइटेड है। ये जो शिलोंग पुलिस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से शिलोंग में मर्डर हुआ, जो एक इस पूरे मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आई है, 3 स्टेट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और शिलोंग, इन तमाम स्टेट में जो कॉन्स्पिरेसी है वो उसके राज दफन है, वो उसको अनहर्थ करना है पुलिस को, और ये एक बड़ा चैलेंज भी होगा। और खास तौर से सोनम जिस तरीके से अपीयर हुई उत्तर प्रदेश में शिलोंग में मर्डर के बाद, वो मिसिंग थी, आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड हो गई थी क्योंकि अब वो एक अक्यूज है, उसके बाद वो गाजीपुर में अपीयर हुई थी। तो कई ऐसे डॉट्स हैं जिनको क्लियर करना है शिलोंग पुलिस को। इस वजह से ज्यादा रिमांड मांगेगी शिलोंग पुलिस, और जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि 10 दिन की कम से कम रिमांड मांगी जाएगी, और उसके बाद पूछताछ होगी। जो क्राइम सीन है वहां पर जाकर रिक्रिएट किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि इंदौर भी लेकर जाए, गाजीपुर भी पुलिस लेकर जाए। जो सोनम का मोबाइल फोन है वो भी रिकवर करना है पुलिस को। तो एक लंबी तहकीकात होने वाली इस मामले में, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी सोनम को, उसके बॉयफ्रेंड राज को, और बाकी जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं उसको। लेकिन सीधी मैं आपको शिलोंग की ये तस्वीरें दिखाता हूँ। जो सारे अक्यूज्ड हैं उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और जो पुलिस है वो रिमांड मांग रही है अदालत से। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अरविंद ओझा getting in those details at this point in time, and we will in fact take our viewers through what we are picking up from our sources as far as the confession in this case is concerned. This is through our sources, and what is being seen really as a chilling confession of murder, that Sonam watched Raja being killed. That's what is being admitted allegedly by Sonam. Admission number 2, Vishal alias Vicky, first person to attack Raja. Admission number 3, after the murder they threw the body into the gorge. Admission number 4, Raj Kushwaha, the boyfriend of Sonam,
paid money for the expenses for the assailants, for the Supari killers. Admission number 5. The killers went to Guwahati and then to Shillong essentially. First to Guwahati via train. This is what police sources or the ACP really has confirmed to us at this point in time. I'm going straight now across to our guest here joining us on this broadcast. Shrishti, the cousin of Raja Raghuvanshi, is joining us this evening. सृष्टि बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ बातचीत करने के लिए और ऐसे समय में हमसे बातचीत करने के लिए। पूछना चाहूँगी आपसे, आप कैसे देखती है सारे रेवलेशंस को सृष्टि, जो कि अभी आ रही हैं हमारे सोर्सेस के थ्रू की सोनम जो है उनके पास एक प्लान बी भी थी राजा को हिल्स से, वो पहाड़ों से धक्का दे देने के लिए। ये हमारे सोर्सेस के थ्रू पुलिस सोर्सेस बता रहे हैं और उसके बाद वो राज के साथ नेपाल तक भाग जाना चाहती थी। ये भी उनका एक प्लान था। मतलब भागना था तो ऐसे ही भाग जाती, मारने की क्या जरूरत थी? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इंसान के पास भागने के, लेकिन मार के भागना सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि क्यों भागी वो, मतलब ऐसा क्यों करा उसने। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ऐसा अभी उभर कर आ रहा है कि सोनम जो है वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आके उन्होंने शादी की? आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे रेवलेशन को, कि परिवार वालों की तरफ से शादी के लिए खास करके जबरदस्ती की गई थी? मुझे लगता है उनकी मम्मी ने जबरदस्ती करवाई है, क्योंकि हर बच्चे को पता होती है, मतलब घर वालों को पता ही होता है उसका बच्चा क्या कर रहा है। और पता चला है कि उनकी मम्मी को पता थी ये बात कि वो उससे प्यार करती है, और उसने बोला भी था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं राज से प्यार करती हूँ। लेकिन उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, वो अपना मतलब घर में अपने लाइफ भी नहीं है, अपना तो नौकर है, तो नौकर से शादी करेगी क्या, समाज में शादी कर। तो उनकी मम्मी को सब कुछ पता था, उसके बाद भी उसकी मम्मी ने ये सब करवाया। और उसकी मम्मी को सोनम ने बोल भी दिया था कि अगर आपने मेरी कहीं और शादी करी तो इल्जाम बहुत बुरा होगा। तो ऐसा करा उसने। मैं पूछना चाहूंगी, सोनम के जो ब्रदर है वो कह रहे हैं कि हमारे सोनम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमने बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, और हमें गम है राजा के मरने का। आप कैसे देखती हैं सोनम के परिवार वालों की तरफ से इस तरीके का बयान आया है? मैं तो बोलती, सब पूरे घर वालों को सब कुछ पता था। अगर उनको ये नहीं पता होता तो ये सब होता ही नहीं। जब भी तो वो शादी में भी इतनी जल्दी कर रहे थे, शादी भी उन लोगों ने इतनी जल्दी करी है, हर चीज में बहुत जल्दी करी है। तो उनकी मम्मी को, घर वालों को सब पता था ये सब। मैं तो ये सोचती हूँ, मतलब मम्मी से पूछताछ होनी चाहिए। मम्मी को सब कुछ पता है, लेकिन मम्मी से पूछताछ नहीं हो रही है। एक लेवल पे आप इसे धोखा देखती हैं? राजा के साथ धोखा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, कत्ल भी हुआ, लेकिन इसके आपके परिवार वालों के साथ भी धोखा हुआ सृष्टि? बहुत बड़ा धोखा हुआ, मतलब अनदेखे में रखा गया हमको। एक समझ बोलना मुश्किल है कि कैसा, मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान की इस लेवल तक कोई सोच सकता है। किस तरीके से सुपारी किलर्स को जो हायर किए गए थे, इस समय फैमिली भी ये कह रही है, राज की जो फैमिली है ये कह रही है कि इस पे राज कम से कम निर्दोष है। माँ रो रही है और कहती है कि राज पूरी तरीके से निर्दोष है, वो तो सोनम को अपनी बहन करके बुलाता था। आप कैसे देखती हैं इस बयान को राज की माँ की तरफ से? अब वो उनकी मम्मी ये सब बोल रही है तो मैं उनके लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन जो एविडेंस आ रहे हैं, जो मैसेज पता चल रहे हैं उनके लिए कि उन दोनों का क्या संबंध था, और उनकी सोशल मीडिया पे दोनों की वीडियोस डली हुई है, फोटोज डले हुए हैं, तो ये इन सब से तो पता चल रहा है कि उनका पहले से ही चल रहा था और दोनों ने मतलब सोची समझी ये साजिश करी है। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो यू हर्ड देयर फ्रॉम द कजन ऑफ राजा रघुवंशी, द victim in this horrific murder case. Of course, the investigations are underway, but the family obviously is feeling not just cheated but completely betrayed by what has happened. Now, as the probe in this shocking murder mystery intensifies, police have arrested all 5 accused and are set to reconstruct the crime scene in Sora, Cherrapunji, where Raja was allegedly murdered by his wife and her accomplices. Sonam Raghuvanshi, the victim's wife and key accused, was arrested along with 4 others: Raj Kushwaha, Akash Rajput, Vishal Singh and Anand Kuli. They've been brought back to Shillong under tight security. The SP there, Vivek Singh, has confirmed that the SIT has secured remand
of the accused for further interrogation and evidence gathering, and now they are of course being produced in court as we speak. पांचों अक्यूज को लाया जा चुका है सर? Yes, we brought all the 5 accused. अच्छा। Yes. अच्छा, अभी पूछताछ में सोनम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी सर? See, we're investigating it and all that. There's evidence to indicate that her involvement is very much there. All this will be proven while after we interrogate and all that. सोनम के खिलाफ सॉलिड एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी हो और बाकी एविडेंस है उसके We खिलाफ? have adequate evidence. अच्छा सर, आगे क्या क्राइम सीन पर लेकर अक्यूज को जाया जाएगा सर? Sorry? क्राइम सीन पर सारे अक्यूज को लेकर? After examination of all the accused and all that, then we will fix a date for the reconstruction of the crime scene. सोनम का मोबाइल फोन क्या रिकवर हुआ है सर? See, they have just come yesterday, and so the operational team has just come yesterday. We will sit down with them because they're very tired now. After that, we will see what has been seized, what has not been seized, and all माई that. लास्ट 2 क्वेश्चन सर। पहला ये कि ये जो मर्डर हुआ इसमें कितना जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उनको पैसा दिया गया था? See, that has to be is yet to be established. How much money, how much thing, whether there's any consideration also. That will be proven after investigation starts. क्राइम सीन के आसपास या 10-15 किलोमीटर में जो सोनम है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ क्राइम सीन पर सीसीटीवी में देखी है? Sorry. कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम क्राइम सीन के आसपास? That is all subject to investigation. Now a lot of rumors are there, a lot of speculation. People are saying this, that, and all that. We will go by the fact of the matter only after investigation. All right, you heard that from the SP of East Khasi Hills. They're talking about the manner in which the investigations are being carried out. Of course, there are rumors, but the police doing their job essentially. That reconstruction of the crime scene is also something that is going to happen, is what the police has confirmed, to piece together the evidence into this puzzle on how the woman at the end of the day planned this along with her lover and her accomplices. At least that is what is being alleged at this point in time. Sonam's chilling warning to family that was given, and we need to talk about that because this speaks volumes of how perhaps the family was in the know. She informed her family about the affair with Raj, is what sources are indicating. The mother allegedly pressurized her to marry within the community. That's what the family had said, that do not marry Raj. But she then said, whatever happens next, if you get me married off, I will not be responsible, is what Sonam is believed to have told her mother. This, of course, through our sources. Her family told her, you can love whoever you want, but your marriage will happen within the community. Sonam had said, fine, wherever I get married, whatever happens afterward, I will not be responsible for it. Earlier on India Today, an emotional face-off unfolded between Raj's mother and Raja's mother. Raja's mother, during the discussion, urged Raja's mother, the victim's mother, to show mercy, but the latter remained defiant and called for justice for her son. राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। तो ये सारी सोनम शादी कर रही थी राज के साथ, तो राज को मना कहना था ना कि सोनम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कुछ, और तुम भी मत करो, जैसे घूमने गए वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आके अपन जो भी करना हो यहाँ आके करेंगे। तो राज इसकी प्लानिंग में पूरा शामिल हुआ और राज को वो जैसा जैसा बताते गई वैसा वैसा राज करते भी गया, और राज ने जो बताते गया वो लड़के उनको वो लड़के वो करते गए। तो राज को पूरी प्लानिंग का शामिल है वो राज। तो राज ने ऐसा करा तो क्यों करा मेरे बेटे के साथ? नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा, वो राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूँ, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा, मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूँ, कभी मेरे से वो नहीं बोला। और सोनम तो कितनी बड़ी थी दीदी, आप भी तो देखा होगा अपनी बहू को, मेरा बच्चा 20वें साल में चल रहा है। अब आप भी बोलो, अब आप भी विश्वास में पड़ गए, आपके बच्चे के साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। अब बताओ, आप क्या जानते थे कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहले तो ये बताओ, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो जैसा बोला हमने वैसे शादी करने को तैयार, ने सब चीज को तैयार। राज के मन में वो था, सोनम के मन में राज को प्यार था, तो वो सोनम को करना था। अब देखो, राज तो है ना नौकर है, सोनम बोस है, तो जो जैसा नचा रहा राज को वैसी वो नच रहा था। तो राज को बोलना चाहिए ना कि मम्मी देखो, राजा की शादी सोनम से हो गई है और अब सोनम मेरे पीछे ऐसा पड़ रही है, तो वो राज को तुमको बताना था ना।
राज की गलती तो यहाँ पकड़ा रही ना कि राज ने राज तुमको को बताया अपने बारे में बात नहीं करा। मैं आपको अपनी बहन जैसी मानती हूँ, जैसे मेरी बहन हो वैसे आप मेरी बड़ी बहन हो, और राज भी मेरा बेटा जैसे था। भगवान की कसम हम इतना रोए जब भैया को सुना कि वो बेचारे बच्चा की क्या गलती थी, इसको शादी नहीं करना था तो नहीं करती शादी भी कर लिया था तो ना ससुराल जाती अगर ऐसा कुछ था कि वो बच्चे की जान ले लिया। और रही बात मेरे राज की, मैं आपकी किसकी कसम, आप जो देवता को मानती हूँ मेरे को वहाँ ले चलो, मैं अपनी बच्चियों के साथ आपके साथ चलूंगी और चढ़ के बोलूंगी कि मेरा राज कभी सोनम के बारे में मेरे से हम कोई भी यही बात कह रहे नहीं हैं कि करा। उसने शादी कर ली थी, शादी तक सब ठीक था। शादी के बाद जो घर गई ना, घर जाके उसने प्लानिंग करी पूरी की पूरी कि उसको आना नहीं था ना डबल से। उसको मालूम था कि अम्मी को जाना है 5 तारीख को, तो मैं इससे पहले क्यों नहीं करूँ। और इसमें क्या उसके माँ बताओ बाप की उसके भी दिल में गलती क्या है ना, चल रहा जब था। उनको और रही मालूम बात था राज की, आप कि बोल राज रहे हैं से ये ना, राज की उसके मेरे से उसको कभी आज तक बोला ही नहीं। हम भी उसका फोन उठाते थे, कभी उसकी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कभी उसकी कोई बात हुई कि वो और सोनम तो कितनी बड़ी उससे, वो कितना छोटा। और बहन में मेरे आदमी भी नहीं, मैं किराए से रहती हूँ। लड़की एक पैसे के लिए ऐसा कुछ करती है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मेरा राज कुछ दे कर सकता था, कुछ जान सकता। अगर आपको भरोसा नहीं, कोई दूर नहीं बहन, आप मेरे से घर आके बात कर सकते हो। मैं आपके घर भी बुलाऊं तो आ सकती हूँ। आप भी मेरी मदद करो मेरे बच्चे की बचाने में। मेरा तो कोई नहीं, ना मेरा आदमी है ना मेरा कोई परिवार है, किराए पे अकेले 2 बच्चों को लेके रह रही हूँ। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है मेरी बहन। मैं आपके भी हाथ पैर जोड़ती हूँ। एक भैया ने बताया कि तेरे को कंप्यूटर क्लास आता हो तो मैं बताऊँ जगह, तू वहाँ पे काम कर लेना। तो गया और गोविंद भैया के यहाँ काम करने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब बाद 2 साल बहन काम किया, 2 साल में पता नहीं क्या हो गया कि आज मैं तड़प रही अपने बच्चे के लिए। मतलब जवाबदारी थी तो राज को पहली बार तो ऐसा कदम उठाना नहीं था कि मेरी माँ अकेली है, हम गरीब लोग हैं, तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। तो राज को ये बात पहले समझना था कि मेरा परिवार है। तो राज ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? पहले तो राजा को बता देना था ये बात, राजा को बता देना था शादी के पहले। भले राज का नाम नहीं लेता मगर इतना तो बता देता कि राजा से बोल देता है कि देखो बोलते राजा, मैं अभी सोनम का कुछ लफड़ा चल रहा है, अब तुम देख लो। इतना सा मतलब इशारा कर देना था तुम्हारे राज को, मैं तो हम उसमें फंसते नहीं। मैं अब यही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को तो लग रहा कहीं मेरे राजू कुछ कर तो नहीं दिया था, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी वो बताया, ना कभी कोई बात हुई। और मैं बोलती पड़ोस में सब दूर आप पता कर लो, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं गांव भी चले जाए कोई वहाँ भी पता करें कि राज अगर 20 साल का नहीं हुआ, ऐसी उम्र में सब क्या कर दिया। तो कहीं देखो आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ अगर बहन, मैं समझती हूँ सब चीज़ का। तो ये सोनम और राज की बात आगे आती नहीं, क्योंकि सोनम ने इस तरह हादसा करवाया ना, इसीलिए बात आगे आई। अगर सोनम को इस तरह सोचना था और राज को भी सोचना था, क्योंकि है ना, अगर ये बात आगे आती नहीं फिर वो सोनम हमारे घर बैठी है और राज से बात कर रही मैसेज पे। ये भी नहीं बताया तुम्हारे राज ने कि सोनम ये गलत है, अब तुम्हारी शादी हो गई है। कभी नहीं बताया। छोटा था तो छोटे जैसे रहना था ना उसको, फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उसने? नहीं बताया ना कभी राज हमको बताया, ना कभी हमें उससे कोई बात सुना, ना उसका मोबाइल भी आता। मैं तो यही बोलती हूँ मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। सोनम से शादी करी ये गलती क्या? सोनम से शादी करी ये गलती थी क्या मेरे बच्चे की? आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारे क्या जानते, तो खुश थे कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो बेचारे क्या जानते थे कि शादी नहीं है, दुश्मन मेरे साथ हो रही है। वो बेचारे तो घूमने गए थे खुशी से। सोनम के कहने पे चला गया। जैसा सोनम ने राज को लपेटे में लिया वैसे राजा को लपेटे में लिया ना उसने। तो हमने कुछ बहन, आपके तो 2 साल, अब 2 भगवान बच्चे और दे रखा। मेरे तो कोई आगे पीछे नहीं, ना मेरा आदमी, ना मेरा कोई बच्चा, मेरे बच्चे कोई नहीं आगे पीछे। मेरे 3 लड़के, मैं किराए पे रहती हूँ। कैसे पालोगी? कैसे हालत करी भाई? पहले मेरे बच्चे को वहाँ जाके देखती कि पीछे से कैसा बाहर करवाया तुम्हारे लड़के ने यहाँ बैठे बैठे, इधर जा उधर जा। वो तीनों लड़के को मैसेज से यहाँ से बात कर रहा है। मेरे लड़के को मत बोलो,
मेरे लड़के को मत बोलो, मेरा लड़का नहीं करवाया, मेरा लड़का तो यहाँ था। अपनी बहू को बोलो, अपनी बहू को। चलो मेरे तो आपकी बहू तो मेरा लड़का छोटा ही यहीं बैठे बैठे उसने सोनम को मैसेज करा सारा, यहीं बैठे बैठे सोनम पैसा कमा, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। तुम वो सोनम से बात करो, तुम्हारे बच्चे से बात करो कि क्या हुआ था। सोनम और तुम्हारे बच्चे से बात करो तुम। Well, it seems like it's not just Sonam, even the family is to be blamed because they knew her affair with Raj as per our sources. Yet, they forced her to marry within the community. And now the same family says that she's 100% guilty of murder. And if that comes true, then they will be severing all ties with her. In fact, Sonam's brother Govind has said that Raj used to address Sonam as Didi and that she had been tying a rakhi on him for the past 3 years. Listen in to the brother. कोई होता नहीं परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। Meanwhile, Sonam's brother has met Raja's mother and has expressed regret over what has happened. गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। I'm going straight across to Amritanshi for more details on that. Amritanshi, the big question here is, because from our sources what we're learning is that the family actually knew that she was in an affair with Raj but prohibited her from getting married to him, is what we're learning. What has the mother really of Sonam said, given that it's now being said that the family didn't want this union with Raj and hence hurriedly got her married off to Raja, is what is being alleged by Raja's family as well. कि जल्दबाजी में इसलिए वो थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे that she marry Raj. So right now, like from since 2 to 3 hours, we are present at Sonam's house, and no one here is speaking with any of the people here. You can see the gate is closed here, and one of the persons came from inside and they said that her father health is deteriorating. He's not in a good condition. Even her mother is not in a good condition. She is facing some health issues and that's why they have closed the door. But now just a few hours ago, the brother of Sonam Raghuvanshi, Govind, reached at house of Raja Raghuvanshi and he apologized to mother of Raja Raghuvanshi. He also said that he now knows after the evidences, because all of the evidences are against Sonam. So now the evidences are clearly proving it that Sonam was the accused in the murder. Sonam was the one who plotted the murder, and he said that Sonam should be punished. She should be hanged to death. But dramatic turns are taking place in this whole case of Sonam and Raja Raghuvanshi's murder case. First, the family of Sonam was saying that it was a happy marriage, and they were saying that Sonam is not at all guilty. But after that, when we had a conversation with Raja Raghuvanshi's parents, they said that everything for the marriage was done in a hurry. In March, the marriage of Raja and Sonam Raghuvanshi was fixed. 11th of May was the date when Sonam and Raja Raghuvanshi got married. But the police sources has confirmed yesterday, ACP Poonam Chand Yadav confirmed to India Today that from last 3 months they were planning to murder Raja Raghuvanshi. That's right. The plan that she had hatched was actually just days after her wedding. Perhaps even before the wedding is what she wanted, to bump off her husband so that she could then be in a position to be with her lover, is what is now being said.